देखिए, एग्जाम आपका परसों है। बट मेरा आने का आज मोटिव यही था कि आप लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे। आप आज भी पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे, और क्लासेस हो भी रही हैं। और मेरी आज क्लास नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यार देखो, मैं बिल्कुल पागल हो जाता हूँ क्लास नहीं होती है जिस दिन। तो कुछ ना कुछ तो चाहिए तुम लोग से बात करने के लिए। तो पहला मोटिव तो यही था कि लाइक आज क्लास नहीं है तो सर में दर्द ना हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गया। दूसरी चीज ये है कि यार देखो, अगर आप ये सोच के जाओगे कि आरआरबी क्लर्क में हमारे अटेम्प्ट इतने इतने रहे हैं, या आरआरबी क्लर्क में हमने इतने इतने अटेम्प्ट सुने हैं लोगों के, 70 अटेम्प्ट, 72, 75, 80 भी लोग कर रहे थे, इतने अटेम्प्ट आपके पीओ में अगर नहीं हो पाएंगे तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि यार मेरे तो इतने अटेम्प्ट हो ही नहीं पाए, अब मेरा क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। पीओ का थोड़ा सा अलग होता है सिनेरियो, क्लर्क का थोड़ा सा अलग होता है सिनेरियो। तो ये चीज आप लोग पहले से दिमाग में लेके जाना कि अगर पीओ में आपके अटेम्प्ट्स भी हो रहे हैं लाइक 60-65 के आसपास भी हो रहे हैं, तो भी आप मेंस की प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं। पहला पॉइंट। गॉट इट? जी सर। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो भी मैं बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ना बता रहे हैं कि सर मेरे फलाना मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं, 58 आ रहे हैं, 59 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 62 आ रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये कम है। भाई वो कम नहीं है, मैं आपको बताऊं, मॉक में जो भी आपके मार्क्स आते हैं ना, उसमें करीबन 5 से 10 मार्क्स ऑलरेडी हमारे एग्जाम में बढ़ जाते हैं। पहली चीज ये। तो वो कम नहीं है, वो चीज वो बिल्कुल बेस्ट है। आपके जो भी स्कोर आ रहे हैं, आपको उससे पहली बात तो इफेक्ट नहीं होना है कि लाइक मेरे मॉक में इतने मार्क्स आ रहे हैं, पता नहीं एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एग्जाम में आ जाएंगे, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी फ्री माइंड से आपको एग्जाम देने जाना है, क्योंकि लास्ट दिन में क्या होता है ना, जैसे आज एक लास्ट दिन है, एक होगा कल। तो कल अब हर जगह ग्रुप में या तो वो इधर और वाली कहानी चल रही होगी, या तो फिर कुछ और कहानी। इधर और वाली कहानी स्लॉग्स में हो सकती है, या फिर इनक्वालिटी में। क्या चीज? क्या? हाँ। तो मैं यही बता रहा था कि वो इधर और वाली कहानी चलती है, उनसे बच के रहना है आपको। आपने जो भी पढ़ा है, जैसा भी कंसेप्ट पढ़ा है, वो बेस्ट पढ़ा है। अपने आप को बस ये ध्यान में रख के जाना, जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं उसका कंसेप्ट जो हमसे डिमांड करता है सिलॉग्स में या फिर इनक्वालिटी में, उसी के ऊपर अड़े रहो। सिंपल सी बात है, जो भी सीखा है आपने सही सीखा है। ठीक है? कोई बोलता है कि सर इसमें ऐसा इधर और हो जाता है, कोई बोलता है इसमें ऐसा इधर और हो जाता है, डेटा सफिशिएंसी टफ होती है। देखो, आपको क्वांट में भी डेटा सफिशिएंसी मिल सकती है आरआरबीपीओ में, और रीजनिंग में भी मिल सकती है, क्योंकि प्रीलिम्स में किसी ना किसी शिफ्ट में आपको डेटा सफिशिएंसी क्वांट में जरूर मिलेगी। अब वो आपका हो सकता है कि लाइक क्वांट में आपकी क्वांटिटी बेस के फॉर्म में दे दे, या फिर डेटा सफिशिएंसी दे दे। वो दोनों में से कुछ ना कुछ चीजें यूज कराएगा जरूर। लेकिन जब भी ये चीजें आती है ना, तो थोड़ा सा जो हमारा एक डीआई वाला पोर्शन हो गया, एक पूरा सेट डीआई का, वो एलिमिनेट कर देगा। या अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होंगे 5-6 क्वेश्चन, वो वहां से एलिमिनेट कर देगा। तो वो कुछ ना कुछ बैलेंस करता है पेपर। तो आप ये सोच के मत जाना कि मेरी शिफ्ट में डेटा सफिशिएंसी नहीं है, सुबह से लेके प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान डेटा सफिशिएंसी मत दो। दो यार, वो सारी चीजें और जल्दी होती है, मैं बताऊं। और बाकी लोगों से अगर आगे निकलना है ना, तो वो सारी चीजें आपको अटेम्प्ट करना है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, आप अगर पढ़ रहे हो काफी टाइम से, तो एक चीज जानते हो, मैं कभी भी किसी को लिमिट नहीं करता हूँ कि भाई इतना कर लो, इतना कर लो, इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। नो। जो भी करना है वहां पे बेस्ट करना है। जो भी तुम्हारी शिफ्ट में आता है वो तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारी किस्मत है, अगर वो तुम्हारी किस्मत तुम्हारे को डेटा सफिशिएंसी से सिलेक्शन दिलाएगी ना, तो वो तुम्हारे लिए आया है तुम्हारी शिफ्ट में। सिंपल सी बात ये है। तो उसे करना जरूर। ठीक है? उसको स्किप करने की कोशिश मत करना। नंबर ऑफ अटेम्प्ट अगर आपके 60-65 अगर जा रहे हैं अगर मॉक में, तो वेल एंड गुड है। बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। अब बात आती है कि सर आज हमें मॉक लगाना है या नहीं लगाना है। आज पेट भर के जितने मॉक लगाना है लगा लो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कल भी मॉक लगाने को आप लगा लेना, लेकिन मॉक के मार्क्स आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए आपके दिमाग को। आपका कॉन्फिडेंस वहां पे डाउन नहीं होना चाहिए। तो इस शर्त पे मॉक लगा लो। लेकिन अगर मॉक के जो मार्क्स आएंगे उससे अगर आप परेशान होने वाले हो, तो मॉक बिल्कुल मत लगाओ, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारी तैयारी अच्छी है, तुमको पता है तुम्हारी तैयारी अच्छी है। लेकिन जैसे ही तुम मॉक के मार्क्स देखोगे ना, तो तुमको लगेगा कि मेरी तैयारी कुछ है ही नहीं। तो मॉक लगाने की आवश्यकता है नहीं वैसे मेरे हिसाब से। इसीलिए आज हम तो लास्ट बिल्कुल दिन में टेस्ट नहीं देते हैं सर, इसी कारण से लास्ट में एक भी टेस्ट नहीं देते हैं लास्ट दिन। देना ही नहीं है यार। आज भी नहीं देना, कल भी नहीं देना। क्या करना है तो फिर आज और कल में? क्या करोगे? ऐसा ऐसा क्या विशेष कर लोगे आज और कल में, वो मुझे बता दो। वो विशेष चीज मैं बता देता हूं तुमको क्या करना है। आज और कल में अगर चाहते हो ना, तो अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस लगा लो। अर्थमेटिक यस के सर। कुछ क्वेश्चन इसलिए लगा लो क्योंकि वो आपके माइंड में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और उनका कंसेप्ट आपके दिमाग में घूमता रहेगा। यार देखो, स्क्वायर और रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आता है ना, तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना होता है। देखो, मिक्सर का अगर क्वेश्चन आता है ना, तो प्री लेवल इतना डिमांड करता है, इससे ज्यादा डिमांड नहीं करता है।
जी SICI का क्वेश्चन जो आता है वो प्री में इतना डिमांड करता है हमसे, इससे ज्यादा डिमांड नहीं करता है। जी सर। तो उसके लिए क्या करोगे, एक अभी मैंने मैराथन लगाई थी अर्थमेटिक वाली, वो देख लेना, जिसने देखी है बहुत अच्छी बात है, दोबारा देख लो। मैंने उसको देखिए कुछ नहीं सर, करना अभी दोबारा नहीं, हम तिवारा देख रहे हैं। भाई, उसको कुछ मत करो, उसको देखने का तरीका मैं बता रहा हूं बेस्ट, जो कि आज और कल के लिए एप्लीकेबल है, बस वो जी तरीका सर। आज और कल ही कर सकते हो। उसका तरीका ये है कि सबसे बढ़िया उसको करना म्यूट, जैसे ही चालू करोगे उसको म्यूट कर देना, मेरी आवाज सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पे। जी जिस स्पीड में वो वीडियो चल रहा है उसी स्पीड में चलाते रहो और अपने आप को सॉल्व करते रहो। क्या मेरे से पहले आंसर निकाल ले हो, क्या मेरे साथ में आंसर निकाल ले हो? अगर मेरे साथ में आंसर निकाल ले हो बहुत अच्छी बात है, मेरे से पहले निकाल ले हो तो और अच्छी बात है, मेरे से देर में निकाल ले हो तो कोई दिक्कत। अगर आप मेरे से पहले से निकाल ले हो ना, तो वीडियो की प्लेबैक स्पीड में आना और उसको 1.5x कर देना। अब जी इससे सर। क्या फायदा होगा कि जो वीडियो है ना उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली और बढ़ गई, अब आपको उसे मैच करना है। अगर आप उससे भी जल्दी कर रहे हो तो वीडियो की स्पीड 2x पे आना और फिर सॉल्व करने लगना। ये तरीके होते हैं लगाने के। जब हम बोलते हैं ना कि हमने सर आपके वीडियो 2 बार देख लिए, 3 बार देख लिए, 2 बार 3 बार देखो अच्छी बात है, पहली बार तो आप लाइव देख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, दूसरी बार जब आप उसे देखो ना तो स्पीड मैच करके देखो, क्या मैं इनकी स्पीड मैच कर पा रहा हूं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, और अगर आप बहुत जल्दी कर पा रहे हो तो उसकी स्पीड को थोड़ी सी बढ़ा दो, यानी जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं ना उसकी स्पीड बढ़ा दो आप। फिर आपकी भी स्पीड आपको क्या करना है, अब वो बढ़ी हुई स्पीड को मैच करना है आपको। तो यहां से आपकी अर्थमेटिक वाली जो है ना, वो स्पीड, पढ़ने की स्पीड, कितना चीज पढ़ के वहां पे लिखना है उसकी स्पीड, कैलकुलेशन की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आपको कुछ स्पेशल करना ही नहीं थैंक है, यू सर। आपको कुछ भी थैंक यू स्पेशल नहीं सर। करना है। अब उसमें एक फायदा और भी है, जब मैं वो क्वेश्चंस करा रहा था तो तुमने देखा होगा कई बारी कुछ कुछ स्क्वायर आते हैं, कुछ कुछ क्यूब आते हैं निकालने के लिए। वो स्क्वायर मैं कैसे तेजी से निकाल रहा हूं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन में ही अगर कोई स्क्वायर मेरे से पूछा जा रहा है तो मैंने कैसे उसको बिना पेन रोके, बिना अपनी कैलकुलेशन रोके निकाल दिया। मैं वहां पर रुका नहीं कि मैं याद कर लूं, मेरी शीट में लिखा था 39 का स्क्वायर ये होता है। मुझे क्या मतलब भाई, लिखा था शीट में, लिखा रहने दो, वो तो शीट मुझे याद ही नहीं है और वो एग्जाम में आएगी भी नहीं याद। तो सीधा उसको पढ़ते जा रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। 39 का स्क्वायर है ना, कोई बात नहीं, 2 डब्बे बनाए, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 9 हो गया तुम्हारा 27 का डबल 54, और इधर 9 का स्क्वायर 81, 1 लिखा, 80 वो 57 या 54 जो भी आया था उसमें तुमने 8 प्लस किया और फिर उसके बाद आगे प्लस किया, हो गया भाई, दैट्स इट। उसमें रुकना नहीं है, सोच रहे हो 39 का ये होता है क्या, नहीं 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 ये होता है, अरे नहीं 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 ये होता है, वो नहीं 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 के चक्कर में भाई वो क्वेश्चन भी गलत होगा और आगे के जो 2 क्वेश्चन हो सकते थे वो भी गए उस नहीं नहीं के चक्कर में। यस सर। समझ लो। तो ये सारी चीजें कैसे पता पड़ेंगी, ये सारी चीजें आप उसको म्यूट करो सेशन को और पूरा लगाना चालू कर दो। इसके अलावा जो अर्थमेटिक में मैं आपको और सजेशन दूंगा, वो दूसरा सजेशन क्या है कि 25 डे स्टडी प्लान में मैंने जो 5 सेट कराए ना अर्थमेटिक के, आपको पांचों नहीं करना है, पांचों करना ही नहीं है आपको। आपको उसमें पहला सेट और दूसरा सेट करना है, क्योंकि वो प्रॉपर आरआरबीपीओ के क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? अगर आप आज कुछ करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, अगर सच में कुछ करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। बाकी उसके बाद क्या करना है, देखो ये तो हो गया अर्थमेटिक का काम। जो 60 क्वेश्चन मैंने कराए वो सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, जो ऑलरेडी आरआरबीपीओ में आ चुके हैं, तो वो तो करना ही है। पहली चीज स्पीड मैच करके, म्यूट करके। दूसरा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट टू, अर्थमेटिक का सेट 1 और अर्थमेटिक का सेट 2, जो कि मैंने किसमें कराया था, 25 डे स्टडी प्लान में, उसको करना है। उसको भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस में म्यूट कर दिया पूरा और स्पीड मैच करते गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब ये दोनों चीजें अगर आप आज कर लोगे ना, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन हमारे इसमें थे, जिसमें मैंने अभी 5 साल के जो पेपर के कराए थे, 60 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। सेट 1 में 50 के आसपास क्वेश्चन है और सेट 2 में भी 30 के आसपास क्वेश्चन है, तो 140 क्वेश्चन ये अर्थमेटिक के हो गए, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना भाई। यही क्वेश्चन आते हैं। मैं बता दूं तुमको, तुम्हारी शिफ्ट में तुम जाओगे, ये चीज तुमको भी पता है, लेकिन तुम समझते नहीं हो इसको। एज का क्वेश्चन एक रखा रखाया है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन एक रखा रखा है तुम्हारी शिफ्ट में, SICI का एक क्वेश्चन रखा रखाया है, ट्रेन का क्वेश्चन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन एक रखा रखाया है। ये 5 क्वेश्चन तो आपके रखे रखा है ना। और अगर मेंसुरेशन का आ गया तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर या फिर सर्कल का कुछ कॉम्बिनेशन रखा रखाया है, या फिर सिलेंडर का वॉल्यूम या फिर कोन का वॉल्यूम रखा रखाया है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके रखे रखाए हैं। तो क्यों ना हम वो 5 जो साल के हमने मेमोरी बेस्ड पेपर के जो क्वेश्चन किए हैं लास्ट 5 ईयर्स के, उसको कर लो पहले, क्योंकि वो सारे रखे रखाए क्वेश्चन है, वही आने वाले हैं भाई। वैल्यूज चेंज होंगी, वैल्यूज चेंज होंगी, चैप्टर चेंज नहीं होते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन रहेगा। अब आप उसे कितनी तेजी से कर रहे हो ये मैटर करता है, इसलिए आज आप उसे तेजी से करेंगे।
आपको पता है टाइम एंड वर्क कैसे होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, आप सब जानते हो कैसे होता है टाइम एंड वर्क, लेकिन स्पीड में कैसे होता है उसको आज आपको करना है। आज वो वीडियो खोलना है और पूरा का पूरा सेशन देखना है। उसके बाद सेट 1 और सेट 2 ये एडिशनल है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो कोई जरूरत नहीं है। और करना वो लोग चाहेंगे जिनके अंदर भाई एक आग है कि मुझे तो और क्वेश्चन चाहिए और मुझे अपनी स्पीड को और एनालाइज करना है। अगर आप स्पीड मैच कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आपने ट्राई तो किया, आप लोग के अंदर एक दिमाग में कुछ बैठा तो आपने सॉल्व तो किया। वही चीज आपको एग्जाम में करना पड़ेगी। अब इसके बाद कल का जो टाइम है उसमें आप लोग क्वांट के लिए क्या करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। क्वांट के लिए इसके बाद आप करोगे जो टेबुलर डीआई वाले सेट है ना, टेबुलर वाले जरूर करना, क्योंकि आरआरबी की सबसे फेवरेट होती है टेबुलर डीआई। टेबुलर डीआई जो भी मैंने उसमें 25 डे स्टडी प्लान में कराई है उसमें 5 डीआई मिलेंगी आपको, वो करना है। और जो कल मैंने कराई है ना 2 या 3 जो आपने देखी है, अगर देखी है तो वेल एंड गुड, उसको नहीं करना है फिर से। अगर देखी है तो अच्छी बात है, अगर करना चाहते हो स्पीड मैच करने के लिए तो कर सकते हो। उसके अलावा केसलेट डीआई का कल कर लेना, कल का पूरा दिन तुम अपने डीआई को डाल देना, आज का पूरा अर्थमेटिक को डाल दो। अगर तुम्हें लगता है कि आज के अर्थमेटिक करने के बाद भी मेरे पास समय बचता है तो उस बचे हुए समय में क्या करोगे, उस बचे हुए समय में कुछ पजल्स कर लोगे, कुछ पजल्स कर लो, रीजनिंग का काम हो जाएगा आपका। मेन प्रॉब्लम लेकिन क्वांट में ही होती है, जो कि आपको पता है बहुत अच्छे से, क्वांट में ही स्पीड हमारी लैग हो जाती है, क्वांट में ही हम लोग फंस के रह जाते हैं। तो ये सारी चीजें कर लो आप। इसलिए मैं एक दिन पहले आया हूं, 20 को एग्जाम है ना, मैं 18 को इसलिए आया हूं जिससे कि आपको ये बता सकूं और आप ये जो बचा हुआ टाइम है ना वो फालतू में मॉक में या इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो जाओ, क्योंकि उससे होगा कुछ नहीं। क्वेश्चन वही लगाओगे तुम, ज्यादा से ज्यादा अर्थमेटिक के कितने क्वेश्चन लगा लोगे। मैं कह रहा हूं आज तुमने 2 मॉक लगा लिए, 5 मॉक लगा सकते हैं कोई आज? हाँ या ना बोलो, कोई भी एक जन कोई भी बोल दो भाई अनम्यूट करके। हाँ सर। नहीं लगा, अगर आप 5 मॉक आज नहीं लगा सकते, 5 मॉक का मतलब हो गया कि 60 क्वेश्चन आप अर्थमेटिक के नहीं झेल पा रहे हो। क्योंकि जब आप 5 मॉक लगाओगे तब तो आपको 60 अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिलेंगे ना, क्योंकि एवरेज अगर हम निकालें तो हर उसमें आपको 12 से 13 क्वेश्चन मिलते हैं अर्थमेटिक के। तो 5 मॉक अगर आप लगा नहीं पा रहे हो तो 60 अर्थमेटिक से आप जूझे नहीं, उनसे आपने अपना संबंध नहीं बनाया। और अगर प्रॉब्लम भी अर्थमेटिक दे रही है और उसको भी हम नहीं लगा रहे हैं तो ये हम कमी करके जा रहे हैं ना। हम ज्यादा से ज्यादा कितना कर लेंगे भाई, 2 मॉक आज लगा लेंगे, 2 कल लगा लेंगे। तो 2 मॉक आज लगा लिए, 10-20 क्वेश्चन वो हो गए और अगले दिन 10-20 क्वेश्चन वो हो गए। लेकिन हम इससे ज्यादा कर सकते थे, हमारे पास समय था, हमारे पास एक अप्रोच, एक स्ट्रेटेजी थी, हम ये कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। और ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्त। मॉक लगाने से आपका 4 में से 2 आज लगाओगे, 2 कल लगाओगे ना, 4 में से किसी एक में भी मार्क्स कम आ गए ना, कॉन्फिडेंस डाउन। लेकिन ये जो अर्थमेटिक सेशन के थ्रू आप लगाओगे ना तो कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। क्योंकि 60 में से अगर आपने 10 क्वेश्चन भी मेरे से पहले कर दिए ना तो आपको पता पड़ जाएगा भाई कि स्पीड तो है मेरे पास। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम किया जाता है, लास्ट में कॉन्फिडेंस डाउन करने का काम नहीं किया जाता है, जो कि आप लोग करते हो हमेशा। तो इस चीज को छोड़ो, अभी जो मैं बता रहा हूं वो कर लो, अगर सच में एक हैंडसम स्कोर लेके आना चाहते हो। बाकी तो फिर आपके ऊपर है। देखो मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं किसी का हाथ पकड़ के नहीं बैठा हूं नहीं तुम यही करो, तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना तुम यही करो। मैं एक बिल्कुल जेन्युइन स्ट्रेटेजी बता सकता हूं, एक जेन्युइन सलाह दे सकता हूं मैं आपको। अब कुछ लोग को मानने में ये अलग लगेगी, कुछ लोग को मानने में अजीब लगेगी, लेकिन आप खुद से सोच के देखो। अगर क्वांटिटी की बात करो और क्वालिटी की बात करो ना तो दोनों चीज इकट्ठी आपको मिल रही है, क्योंकि वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और उनको स्पीड में हमें करना है, क्योंकि एग्जाम हमारा अगर 2 दिन बाद है ना, उन्हीं को तो स्पीड में करना है। क्या बेस्ट अटेम्प्ट क्या होगा? बेस्ट अटेम्प्ट? देखो जब तक मैं शिफ्ट देख नहीं लूंगा जब तक मैं बेस्ट अटेम्प्ट नहीं बताता हूं। अब देखो आरआरबी क्लर्क में भी आपको पता है, आरआरबी क्लर्क में कोई बेस्ट अटेम्प्ट नहीं होते हैं। आरआरबी क्लर्क में जितना ज्यादा आप कर सकते हो उतने बेस्ट अटेम्प्ट। मेरे लिए 80 में से 80 बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि अगर मेरी स्टेट की कट ऑफ आरआरबी क्लर्क में 79 चली गई तो मेरे लिए बेस्ट अटेम्प्ट क्या है? हाँ तो आरआरबी कलर का तो 80 में 80 हो गया है, मेरा तो हो गया 2-4 ना, मिनट बच गया था। मैं वही बता रहा हूं। तो यहां पे भी बेस्ट अटेम्प्ट वही होते हैं। यहां पे भी थोड़ा सा एनालाइज अगर हम लास्ट ईयर को करेंगे या उसके पहले ईयर को करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि कट ऑफ हमारा 60 के आसपास ही रहता है। हाँ 60 आता है, 60 भी टच नहीं हुआ, 60 भी 56 टच नहीं हुआ, है। है ना। तो अगर कट ऑफ इतना रहता है और हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, अगर आपके मॉक में 60 अटेम्प्ट जा रहे हैं, 59 अटेम्प्ट जा रहे हैं, 58 55 से प्लस होके 60 तक अगर अटेम्प्ट जा रहे हैं ना तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 70 मॉक attempt आ रहा है, क्या चीज, मॉक में 70 जा रहा है।
तो वही मैं बता रहा हूं ना, मॉक में जितना जा रहा है ना उससे करीबन आप 7 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा कर लो, क्योंकि मॉक की जो चीजें हैं, मॉक के जो क्वेश्चन है ना, उसके क्वेश्चन बहुत अलग होते हैं। ये चीज आपने क्लर्क में भी फील की होगी। सब मेरे अटेम्प्ट 62 65 तो जाते हैं, लेकिन सर मेरे 2-3 गलत हो जाते हैं मॉक में, क्या हाँ, करें? तो जो 2-3 गलत होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं आपकी टाइमिंग के चक्कर में। आपको लगता है कि छूट ना जाए, छूट ना जाए, है ना? जी तो जी। वो टाइमिंग पे थोड़ा सा हमें कमांड करना पड़ेगी। हमें कुछ नहीं करना है यार, हमें ये सोच के मॉक देना होता है हमेशा। अब तो मॉक लगाने का समय है नहीं, लेकिन अब तो सीधा एग्जाम देने का समय है, तो सीधा एग्जाम में करना। हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई मुझे क्वेश्चन करते जाना है पूरे। सीक्वेंस क्या रहेगा क्वांट का? सीक्वेंस मैं आपको बता देता हूं। क्वांट का सीक्वेंस एक बढ़िया तरीके से अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले आपको करना है, यार आवाज किसकी आ रही है? हाँ जी, क्वांट का जो सीक्वेंस रहेगा, क्वांट का सीक्वेंस सबसे बेहतर जो हो सकता है वो ये है। आरआरबी पीओ में देखो, नंबर सीरीज में अगर जूझ जाओगे तो वैसे ही उलझ जाओगे। अगर एक नंबर सीरीज का कोई भी पैटर्न अगर आपका गड़बड़ हो गया तो वहां पे आपका पूरा पेपर बर्बाद हो चुका है। आप ये बात बिल्कुल गांठ बांध के रखिए। तो नंबर सीरीज के जो 5 क्वेश्चन हैं, पेपर ही खराब हो जाता है। अरे रॉन्ग नंबर हो चाहे मिसिंग नंबर हो, कोई मतलब नहीं है। मुझे ये सोच के चलना, मुझे रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज आती ही नहीं है। सर एक अब वो बात चाहे जानना स्टार्टिंग चाहूंगा में आ मैं। जाए चाहे वो बीच में आ जाए। रॉन्ग नंबर सीरीज का पूरा 5 का सेट सबसे लास्ट में मार्क रिव्यू करके डाल देना और लिख लेना भाई इधर पे 45 से लेके 50 तक या 45 से लेके 49 तक मेरे नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। मैंने रफ शीट में लिख लिया और उसे मार्क रिव्यू करके बैगनी कलर का कर दिया। अब मैं लास्ट में आऊंगा इस पे, बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, मतलब रीजनिंग के बाद नहीं, क्वांट की लास्ट में आएंगे। बनते हैं जितने बन जाएंगे, और सेपरेट वही करना, टाइम का सेपरेशन वही होगा, 25 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, 25 मिनट एंड 20 मिनट्स। रीजनिंग में अगर टाइम बच जाता है तो फिर सीधा क्वांट में दोबारा से आ जाना। तो नंबर सीरीज को लास्ट में डालना है और फिर उसके बाद करते चले जाना है सारे क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं, अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हो जाते हैं, आप लोग डरते हो इसलिए वो नहीं होते आपसे। अर्थमेटिक का क्वेश्चन अगर 1 मिनट में भी बनना है ना तो वो बनने लायक है, क्योंकि अगर 1 मिनट अगर कोई अर्थमेटिक का क्वेश्चन ले रहा है तो आगे जाके कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो 30-30 सेकंड में भी हो जाएंगे, विश्वास मानिएगा। सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन 1 मिनट नहीं लेंगे आपके, और सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन 30 सेकंड भी नहीं लेंगे आपके। कुछ अर्थमेटिक 1 मिनट 1.5 मिनट वाले भी होंगे और कुछ अर्थमेटिक आपके 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड्स वाले भी होंगे। तो रुकना नहीं है, जैसे ही आता है अर्थमेटिक करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ। क्वाड्रेटिक बीच में आ गया कर दो, अप्रोक्सीमेशन आ गया कर दो, नंबर सीरीज बीच में आ गया उसको लास्ट में डाल दो। अब आती है डीआई। अब 3 डीआई हमको देखने को मिलेंगी, 3 डीआई देखने को मिलेंगी, जिसमें से कैसलेट जो है, कैसलेट तो आपको बनानी पड़ेगी और वो बन जाएगी, विश्वास मानना मेरा, वो बहुत कैसलेट इजी बन है। जाएगी, केसलेट बन जाएगी। इसलिए केसलेट बना के फिर औपचारिकता होती है, क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सटासट, सिर्फ देखो आंसर, देखो आंसर, देखो जोड़ो आंसर, देखो रेशियो आंसर, देखो परसेंटेज मोर और लेस, देखो परसेंटेज आंसर, देखो डिफरेंस आंसर, देखो एवरेज आंसर। इसके अलावा 5वां 6वां कोई क्वेश्चन ही नहीं बना भाई साहब केसलेट में, ये गिने चुने क्वेश्चन है उसके। अब आती है तुम्हारे पास टेबुलर डीआई। अब मान के चलो मेरी टेबुलर डीआई आ गई मेरी शिफ्ट में, एक पाई चार्ट डीआई आ गई, एक टेबुलर डीआई आ गई और एक केसलेट आ गई। तो केसलेट तो मुझे करना ही करना है, मैंडेटरी है, तो पहले क्यों ना करूं। अब पहले ही आपका पेपर खुला और केसलेट आ गई, कर मारो भाई उसे, जितना फास्ट कर सकते हो उतना फास्ट कर दो। दूसरे नंबर पे अगर मैं देखता हूं या 2-3 क्वेश्चन करने के बाद, अर्थमेटिक के क्वेश्चन करने के बाद मुझे दिखती है टेबुलर डीआई। अब टेबुलर डीआई में कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन करोगे ना जैसे वहीं तुमको पता पड़ जाएगा ये क्वेश्चन, ये जो डीआई है ये टाइम टेकिंग है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन करोगे तो उसके बाद लालच में आके दूसरा क्वेश्चन मत करना, भले ही तुमको पता पड़ जाए ये चीज, लेकिन एक अंदर से दिमाग से एक आवाज आएगी क्या कि ये पहला क्वेश्चन टाइम लिया है ना, तो हो सकता है आगे वाले भी टाइम लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया ना, टाइम लिया, करेक्ट हो गया ना, उसको मार्क रिव्यू डाल देना कि टेबल मतलब आई है 37 से लेके 42 तक हमारी एक टेबल है और इसको मैंने मार्क रिव्यू डाला है, टेबुलर डीआई है, जिसका एक क्वेश्चन मेरा हो चुका है। मार्क रिव्यू डाल के बैगनी कलर का कर दो। आगे गया, पाई चार्ट का पहला क्वेश्चन मैंने किया, मुझे लगा यार ये तो यार फिर से कैलकुलेट आ गई, मार्क रिव्यू लिख लिया कि पाई चार्ट है इतने पे, पाई चार्ट इतने पे, रॉन्ग नंबर सीरीज इतने पे, टेबुलर इतने पे। अगर टेबुलर कर रहे हो या कोई भी चार्ट वाली डीआई कर रहे हो, पहला क्वेश्चन आपको एक तसल्ली दे रहा है कि नहीं यार ये इसका लॉजिक क्लियर है, लॉजिक मतलब कि वैल्यूज ओके हैं, सब कुछ ओके है, इजी जा रही है, तो उसके 5 क्वेश्चन बना दो 1 गो में। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा कैलकुलेटिव जा रहा है, पहला ही क्वेश्चन कैलकुलेटिव जा रहा है, तो उसका पहला करो, आंसर आ गया ना, टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अब बाकी क्वेश्चन करोगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मे भी गलत भी हो सकता है, उसको मार्क रिव्यू डालो, आगे बढ़ो। अर्थमेटिक उड़ाते जाओ, जैसी देखते जाओगे, जैसी देखते जाओगे अर्थमेटिक उड़ाते जाओगे, जैसी देखते जाओगे केसलेट उड़ाते जाओगे, क्वाड्रेटिक उड़ाते जाना है, अप्रोक्सीमेशन आता है तो वेल एंड गुड है, उसको भी उड़ाते जाना है। रॉन्ग नंबर सीरीज सबसे लास्ट में डालना है, और जो भी
डीआई को एनालाइज किया है ना उसके पहले क्वेश्चन को करने के बाद बाकी 4 क्वेश्चन उसके लास्ट में डालना है। तुम देखो अटेम्प्ट कैसे नहीं बढ़ते तुम्हारे, अटेम्प्ट कैसे नहीं बढ़ते आप खुद देखिएगा। टीआई के एक क्वेश्चन को पहले कर लेना है, उसके बाद 4 को फिर वो करके करना है। यार देखो आपका एग्जाम और मेरा एग्जाम सेम शिफ्ट में है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आपका एग्जाम और मेरा एग्जाम सेम शिफ्ट में है, आपके भी एग्जाम में वही डीआई आएगी जो मेरे में आएगी, क्योंकि सेम शिफ्ट है। बस दिक्कत ये होगी कि आपकी शिफ्ट में जो, जैसे मान के चलते हैं लाइन ग्राफ आ गया, एक लाइन ग्राफ में क्या दे दिया, बॉयज एंड गर्ल्स का इधर पे हमको सम दे दिया और यहाँ पे गर्ल्स का डेटा दे दिया। अब हमें बॉयज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस सम में से गर्ल्स का जो लाइन है उसमें माइनस करना पड़ेगा, एक टेबल बनाएंगे ना हम लोग। हमने टेबल बनाई, वो बहुत जल्दी अगर टेबल बन गई तो ये डीआई करने वाली है। और अगर वो टेबल नहीं बन रही है, वैल्यूज कुछ ऐसी दी है, 176 टोटल दिया है, गर्ल्स 48 दिया है, 174 हमें टोटल दिया है, 79 बॉयज दिए हैं, तो डिफरेंस निकालने में थोड़ी सी दिक्कत है ना। अगर यहीं पे 200 बॉयज एंड गर्ल्स का सम है, 120 गर्ल्स है, निकल गया डिफरेंस, 80 आ गया। 250 बॉयज एंड गर्ल्स का सम है, 125 तुम्हारे बॉयज है, निकल गया डिफरेंस। 250 आ गया, 170 आ गया, निकल गया डिफरेंस। जो सीधे सीधे डिफरेंस निकलेंगे, जो टेबल हाल के हाल बन जाएगी, वो डीआई करने वाली है। अब दिक्कत क्या हुई, वही सेम डीआई आपके में आई, वही सेम डीआई मेरे में आई, क्योंकि सेम शिफ्ट थी। लेकिन आपका पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि टफ था आपके लिए, आपको कैलकुलेशन प्रतीत हुई वहां पे, लेकिन मेरी शिफ्ट में वही सेम डीआई का क्वेश्चन जंबल होते हैं ना, क्वेश्चन जंबल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे में तो भाई बहुत छोटा सा आ गया कि ए और बी में जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं उनका डिफरेंस बता दो, तो मेरे लिए तो वो इजी हो गई, मैं तो आगे करूंगा उसको। समझ रहे हो ना। तो डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर कि आपको वो कैसे डील करना है। अगर वो टेबल बहुत जल्दी सी बनी है हमारी, तो ये क्वेश्चन हमारे बनेंगे, ये क्वेश्चन हम करेंगे। और ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर मेथड का, स्ट्रक्चर मेथड वाली डीआई आपको मिलने वाली है भर भर के। विश्वास नहीं हो, 20 तारीख को मैं रात में 8 बजे का इवेंट लगा दिया हूं, उसमें आप लोग देख लेना, जितनी भी डीआई आएंगी, चारों शिफ्ट की डीआई मैं कराने वाला हूं आपको, देखना वहां पे स्ट्रक्चर भर भर के है या नहीं। अगर 5 क्वेश्चन उसमें आते हैं ना, तो एक क्वेश्चन रेवेन्यू के लिए तैयार हो जाओ, एक क्वेश्चन तुम्हारा हो जाओ जो तुम्हारा मोर और लेस परसेंटेज वाला होता है वो, और 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन कम से कम स्ट्रक्चर वाले आएंगे। स्ट्रक्चर वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाएगा वो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन, मान के चलो फ्रूट्स के बारे में उसने एक टेबल बना दिया, एक बार ग्राफ दे दिया जिसमें टोटल फ्रूट्स हैं, ठीक है, एक बार ग्राफ दे दिया, उसी के साथ में उसने एक छोटा मतलब डबल बार ग्राफ, एक बार ग्राफ जिसमें टोटल फ्रूट है, 3 टाइप ऑफ फ्रूट्स हैं, और दूसरा बार ग्राफ जो है उसमें से उसने दे दिया 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट दे दिया, चलो ठीक है, मैंगो एंड एप्पल दे दिया, और दूसरे में उसने एप्पल दे दिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैंगो निकालना पड़ेंगे। अब मैंगो और एप्पल सेपरेट निकाल लिया मैंने टेबल में। अब क्वेश्चन क्या बनेंगे कि जो शॉपकीपर है वो बेचने जा रहा है ना, 25% ऑफ फ्रॉम ए शॉपकीपर इज तुम्हारे फ्रेश फ्रूट एंड कुछ रोटेन फ्रूट। अब जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट को वो इतने रुपए में बेचेगा, और रोटेन फ्रूट को वो फ्रिज में रख के अगले दिन इतने रुपए में बेचेगा, जिसकी कीमत इतने वाले से थोड़ी सी कम होगी। बताओ उसका टोटल अर्निंग कितनी है। ये स्ट्रक्चर मेथड है दोस्त, ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तुम्हारे, और ऐसे हूबहू क्वेश्चन तुम देखिएगा, देखने को मिलेंगे तुमको, चाहे वो टेबुलर डीआई हो, चाहे वो बार ग्राफ वाली डीआई हो। यही ट्रेंड चल रहा है और यही एग्जामिनर कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी ना कर रहा वो। समझ में आया, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा, यही कर रहा है वो। क्या बोल देगा, एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूं कि स्कूल में कुछ लोगों का एडमिशन हुआ, कुछ लोग उस साल पास हो जाते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं। जो लोग फेल हो जाते हैं वो अगली साल फिर से रीअप्लाई करते हैं। रीअप्लाई की फीस इतनी है, तो बताओ न्यू स्टूडेंट्स जो कॉलेज ए में है उससे स्कूल को कितना कलेक्शन हुआ, और साथ ही साथ में जो फ्रेशी है, मतलब फ्रेशी जो है उससे कितना कलेक्शन हुआ, और जो लास्ट ईयर से आए हैं उससे जो फीस का कलेक्शन है, उन दोनों का डिफरेंस बता दो। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी डीआई वो बना के देगा तुमको। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये चीजें ध्यान में रखना। कुछ कार्स हैं, कार्स में से अब कैटेगरी निकाल देगा, स्ट्रक्चर निकाल देगा। कार में कैटेगरी कैसे निकालेगा, कार में उसने 2 कैटेगरी निकाल दी, एक सेडान निकाल दी, एक एसयूवी निकाल दी। कार में 2 कैटेगरी, सेडान एंड एसयूवी। अब इसमें भी 2 कैटेगरी निकालेगा, क्या, पेट्रोल एंड डीजल। सेडान में पेट्रोल एंड डीजल, एसयूवी में पेट्रोल एंड डीजल। हर एक डीजल गाड़ी 10 लीटर फ्यूल क्या करती है, कंजम्पशन करती है, और हर एक पेट्रोल गाड़ी 5 लीटर इतना चलने में 5 लीटर कंजम्पशन करती है। तो बताओ सेडान गाड़ी के फ्यूल कंजम्पशन और एसयूवी गाड़ी के फ्यूल कंजम्पशन का रेशियो कितना है। स्ट्रक्चर लगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, यही चलता है उसके दिमाग में, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलता एग्जामिनर के दिमाग में। ये चीज पहले से सेट करके जाओ अपने दिमाग में कि स्ट्रक्चर मेथड आएगा,
हमें पता है कैसा होता है। वैल्यू का मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई चलता है और कुछ नहीं चलता है। टोटल वैल्यू में से डिफरेंस निकालेगा, फिर उसमें मल्टीप्लाई कराएगा, फिर उसकी प्लस माइनस करवाएगा, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है, डरना तो है ही नहीं, समझे? तो करना क्या है मैंने आपको बता दिया। आज आप लोग करोगे वो अर्थमेटिक वाला, जितना भी पोर्शन है अर्थमेटिक का, रात भर जाग लो, कल तो एग्जाम है नहीं ना, रात भर जाग लो, पूरा अर्थमेटिक वाला खा जाओ। जो भी 2 वीडियो मैंने वो बताए 25 डे स्टडी प्लान के, सेट 1 एंड सेट 2 अर्थमेटिक का, और ये जो 60 क्वेश्चन मैंने अभी कराए थे, अभी रिसेंटली परसों ही जो क्लास ली थी, उसको पूरा खत्म कर दो भाई। उसके बाद जो टेबुलर डीआई कराई है, केसलेट कराई है, अब आप जिसमें भी कच्चे हो ना वो कर लो, केसलेट में कच्चे हो कर लो, वेन डायग्राम में कच्चे हो कर लो। वेन डायग्राम भी कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको कल ही बता दिया था। कल जो डीआई मैंने ली थी, मैंने 3 प्रकार के वेन डायग्राम बताए थे। एक इंडिविजुअल जो वेन डायग्राम बनते हैं, बॉयज का अलग, गर्ल्स का अलग, टोटल स्टूडेंट का अलग। एक बनता है जो परसेंटेज कैलकुलेशन पे चलता है, वो भी मैंने कराया, और एक जो डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेशन पे चलता है वो भी कराया। तीनों में से कोई भी आएगा, आपको पहले से पता होगा अप्रोच क्या लगाना है। ये चीजें सीख के जाओ ना यार। मॉक में क्या कर रहे हो यार? मॉक करोगे, हो जाएगा, नहीं होगा, प्रॉब्लम बहुत है यार, दिक्कत ये है, बुझे? समझ में आया? तो क्या करना है आज? आज ये करना है। आप किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है जल्दी से फटाफट। वैसे तो देखो नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन थे आपके मैंने क्लियर कर दिए। अगर किसी का कोई भी फर्दर क्वेश्चन रहता है तो मुझसे पूछ सकता है जल्दी से। क्वेश्चन नहीं, बहुत अच्छा लगा सर आप जो बताए। हम इसी तरीके से आरआरबी क्लर्क में फंसे सर, सीरीज को पहले अप्रोच कर करके। मिसिंग सीरीज था सर और मेरे से नहीं बना, और जिसकी वजह से मेरा अटेम्प्ट गिर गया, 72 पे रह गया। यार मैं आपको बताऊं, चलो ठीक है, आप लोग मुझसे पढ़ते हो ना, आपको पता है कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है। कभी कभी मैं भी ब्लंडर करता हूं ना, कभी जी कभी सर। मैं भी कैलकुलेशन एरर करता हूं ना, तो हाँ वही हाँ। दिक्कत है। अब बात क्या है, मैं ये कहना चाहता हूं तुमसे कि अगर मैं भी अगर अच्छे से, आपको लगता है कि मेरी कैलकुलेशन अच्छी है, आपको पता भी है मैं डेली आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन तब भी अगर मैं भी एग्जाम दूंगा ना तो मैं नंबर सीरीज पहले करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे अपना पेपर बर्बाद थोड़ी ना करना है। अगर मैं फंस गया तो मैं चाहे जितना फास्ट हूं भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा पेपर पूरा। और एक लोड और आएगा कि यार मेरा 5 मिनट से ऊपर मेरा नंबर सीरीज में चला गया, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर पाए मैं, सिर्फ 2, एग्जैक्टली यही सर, यही हुआ मेरे साथ भी। सिर्फ 2 क्वेश्चन, 5 मिनट से ऊपर मैंने टाइम वेस्ट कर दिया। अब क्या मैं खाक करूंगा यार? बाकी जो मेरे पास 35 क्वेश्चन बचे हैं, वो 35 क्वेश्चन सिर्फ दिखावे के हैं। अब उसको सजावट कर लो अपने घर पे, कुछ नहीं हो रहा उससे अब। इसलिए यही ऐसी चीजें गलती थोड़ी हम सी, पीओ में नहीं दोहराएंगे सर। जो भी मैं बता रहा हूं इसी तरह से करना, देखो फायदा मिलेगा आपको। हाँ जी, कोई और? हेलो। हाँ जी पीयूष बोलिए। हेलो। हाँ हाँ पीयूष बोलिए, आवाज आ रही है मुझे। पीयूष जी बोलिए, मुझे आवाज आ रही है आपकी। चलो कोई बात नहीं। अगर इसके अलावा किसी को कुछ भी दिक्कत है तो वो हेलो। मुझसे पूछ सकता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन? हाँ सर, सर मैं थोड़ा लेट हो गई, सॉरी सर। सर मैंने आपका वो देखा है कि आपने बोला है कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, तो बट वहाँ पे होता है ना एग्ज़ाम में जाके ना एकदम से हड़बड़ा जाते हैं कि पहले किसे करे ऐसे करने में। सर तो इसका क्या करें? देखो अगर आप ये सोच रहे हो पहले किसे करें, तो एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है। मैंने तो भाई देखो 5 नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं। अगर इस लड़की का ये किसे करें के चक्कर में अगर पेपर बर्बाद होगा तो ये अगले वाले को फॉर्म फिल करके अगला पेपर तो देने आ ही रही है। नहीं, क्योंकि जैसे कि देखने में आपकी क्वेश्चन इजी हड़बड़ाहट जो लगते है हैं। ना, देखो मैं बताता हूं, आपकी जो हड़बड़ाहट है ना वो दूसरे के लिए फायदेमंद है। जानते हो क्या? आप एग्जाम दे रहे हो, मैं भी एग्जाम दे रहा हूं, मैं आपके बगल में बैठा हूं, आप हड़बड़ा रहे हो और मैं नहीं हड़बड़ा रहा हूं, तो मुझे पता चल गया ना कि एक सीट तो गई भाई, एक कैंडिडेट से तो कंपटीशन कट गया मेरा। तो आपकी हड़बड़ाहट से पूरी दुनिया को फायदा होगा। आप ये सोच के जाना कि अगर मैं डरा तो बाकी लोग मेरी डर की जीत पे भाई जश्न मनाएंगे। सर एबीसीडी वाले क्वेश्चन में हमेशा गलत होता है। एबीसीडी बोले तो अल्फान्यूमेरिकल सीरीज? हाँ नहीं, वो वाला जो एक वर्ड दे देता है और फिर हाउ मेनी लेटर देखो फॉरवर्ड बैक। मैं बताता हूं उसमें क्या किया करो। उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, नंबर्स कभी भी धोखा नहीं देंगे, लेटर्स धोखा दे जाएंगे।
नंबर्स कभी धोखा नहीं देते। मैं कैसे करता हूँ, जैसे यशराज है ना, यशराज, अब यशराज तो चलो मुझे याद है, आप आकांक्षा हो ना, हाँ, अब आकांक्षा है, सबसे पहले आकांक्षा वर्ड अगर आएगा तो उसमें बोलेगा कि कितने पेयर बनने हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और बाय डिफॉल्ट वो फॉरवर्ड बैकवर्ड ही होता है, वो कितने पेयर बनना है, अगर वो डायरेक्शन में देता नहीं है, सिर्फ काउंट करना है फॉरवर्ड से या फिर बैकवर्ड से, अदरवाइज अगर वो दोनों चीजें नहीं देता है तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही काउंटिंग में लेता है वो। आकांक्षा जैसी वर्ड आया मेरे पास तो मैंने क्या करूंगा ना, मैं सीधा करने नहीं लग जाऊंगा, आकांक्षा वर्ड मुझे दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं उसके नंबर लिख लूंगा, A1 पे, K11 पे, फिर A1 पे, और क्या स्पेलिंग है आपकी, N14 पे, K11 पे, S19 पे, है ना, और H8 पे, और A1 पे, बस खत्म हो गया काम मेरा। अब मैं गिनती गिनूंगा, अब जैसी A1 पे आया था ना, तो 1 2 3 4 5 6 मिल गया क्या, 6, हाँ, एक पेयर बन गया, और ऐसे पीछे से काउंट करूंगा। भाई सेकंड्स में होते हैं ये क्वेश्चन। की कोडिंग याद रखनी होगी या फिर अपने से कोड बना ले? क्या चीज? ये तो ये याद जो ही है। अपन याद रखनी होगी ना, एक होती है, जेड की 26 ऐसे करके। ये तो मुझे याद है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, मैंने कौन सा इधर पे ट्रिक लगा दी कोई सी, मुझे तो याद है ना यार। तो ये तो रहना ही चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन याद इस पे है। याद रहना। अगर मैं तुमसे पी का पूछता हूँ तो तुमको बताना चाहिए 16 पे होता है सर पी, लेकिन अगर मैं तुमसे रिवर्स पूछूं पी का तो वो भी तुमको बताना चाहिए कि 11 पे होता है सर। के 11। हर चीज को ऐसे टिप पे रखना है बिल्कुल। अब यू नो व्हाट कि मैं रीजनिंग बहुत कम पढ़ाता हूँ, पेड में ही मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ सबसे ज्यादा, लेकिन तब भी ये सारी चीजें जो है ना, ये सर आपसे मैंने रीजनिंग पढ़ा है और वो बहुत ही मार्वेलस है सर, आपका अप्रोच जबरदस्त है रीजनिंग का। तो वही ये जो चीजें हैं ना जो मैंडेटरी हैं, वो चीजें जरूरी होती हैं, मैंडेटरी चीजें कर लो बस, बाकी तो फिर क्या है यार। सर मेरा एक डाउट है, क्वेश्चन आता है। देखो अब रीजनिंग का भी एक अप्रोच बता देता हूँ, रीजनिंग अटेम्प्ट की अप्रोच क्या है। रीजनिंग में जो भी सिंगल क्वेश्चन आते हैं ना, जो एक एक नंबर देते हैं, उनको लास्ट में डालो। जैसे रॉन्ग नंबर सीरीज हमें मार्क रिव्यू में लास्ट में डालना है ना, रीजनिंग में वो सिंगल क्वेश्चन जो आते हैं ना, उन्हें लास्ट में डालना है, क्योंकि वो सिंगल क्वेश्चन का वो तुम्हारा 2 मिनट खत्म कर देंगे, जितने में पजल के 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। वर्ड फॉर्मेशन वाला नहीं आता है कि ये वर्ड दिया गया वर्ड है, फॉर्मेशन मैं बताता हूँ, उससे मैं बताता हूँ वर्ड फॉर्मेशन में क्या होता था। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल लिटरली मैं जेन्युइनली बोलता हूँ सबके सामने, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अब वहां पे अगर वर्ड फॉर्मेशन में आ भी गया, अब जितने वर्ड मैंने देखे होंगे, सुने होंगे, लिखे होंगे, मैं उनको तो बना दूंगा। अब जो वर्ड मैंने लिखे ही नहीं, सुने ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मेरे एक बार एग्जाम में आया था और वो मैं गलत कराया था, और मैंने उस दिन से गांठ बांध ली थी कि आज के बाद ये वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन मैं करूंगा ही नहीं, और मैंने कभी नहीं किया। उसमें क्या हुआ था, मेरे पास एक वर्ड आया था, उसमें 4 लेटर आ रहे थे, VASE, ये आ रहे थे। अब मुझे पता ही नहीं भाई क्या वर्ड बनना है इसमें, फेल, समझ लो। तो मैं फिर उसको अटेम्प्ट ही नहीं करता हूं जब से। अब वो वर्ड बन भी रहे होंगे ना उसमें, वो भी तो भी नहीं बनाऊंगा मैं। जैसे मान के चलो मेल में जो स्पेलिंग होती है MALE, मेल, लेम लिखेंगे तो लेम भी इसमें आ जाएगा, लेकिन इसके अलावा तीसरा भी लेटर, तीसरा भी कोई वर्ड है, मुझे पता ही नहीं भाई, मैंने सुना ही नहीं, ना लिखा ना सुना कभी। हो भी सकता है बट मैंने सुना ही नहीं ना, मैं कहां से लगा दूंगा उसको। तो जो चीज गलत हो सकती है उसके पीछे तो पढ़ना ही नहीं है, जो चीज सही हो सकती है उसको ऐसा पढ़ो उसके पीछे कि उसमें स्पीड इतनी बेहतर होना चाहिए कि आपसे अच्छी उसकी किसी की स्पीड हो ही नहीं उसमें। अब वो पार्ट हमारा पजल वाला हो गया है जो भी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी सिंगल क्वेश्चन होते हैं ना, सिंगल मार्किंग वाले, उसको मार्क रिव्यू में डाल के लास्ट में करो, चाहे वो भले ही आंख में देखते साथ तुम्हारा आंसर क्यों ना निकल रहा हो, करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। सिंगल जो क्वेश्चन आते हैं वो पता पड़ जाते हैं, ये सिंगल क्वेश्चन है, वो सिंगल क्वेश्चन अलग से दिखते हैं तुम्हें। सिंगल क्वेश्चन के अलावा अगर आपकी शिफ्ट में अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आती है तो उसे मार्क रिव्यू करके लास्ट में डाल देना, समझ रहे हो। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे मार्क रिव्यू डाल के हम लोग लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम वेस्ट बहुत कराते हैं। सर जैसे DI में जो डाटा दिया होता है हमें, तो वो डाटा पहले अगर हम स्क्रीन से डायरेक्ट क्वेश्चन करें या उसको पहले अपने नोट करें फिर उसको सोल्व करें? देखो कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसको आपको नोट नहीं करना होता है। जैसे मान के चलो अगर आपके पास लाइन चार्ट आया और सिंगल लाइन अगर आ रहा है और सिंगल लाइन में डायरेक्ट वैल्यू अगर लिखी है, लाइक 150, 140, 176, 150, 157, 177, ये डायरेक्ट वैल्यू हो गई ना, इसकी टेबल नहीं बनाना हमको, नो,
नहीं बनाएंगे हम इसकी टेबल, क्योंकि ये वैल्यू तो हमारे सामने लिखी है, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन अगर उसी लाइन में एक लाइन और आ गई कि 3 कॉलेज हैं ए बी सी, इनमें स्टूडेंट हैं, तो ए और बी में जो स्टूडेंट हैं टोटल, उसकी एक लाइन दे दी, और जो सी में स्टूडेंट हैं वो ए और बी के स्टूडेंट से इतना % मोर है, मोर मोर मोर, ए और बी से सम करके, और उसकी लाइन परसेंटेज में दे दी। इसकी टेबल बनाना पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि सी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है ना हमारे पास, सी की वैल्यू तो चाहिए हमको, कहां से निकलेगी? जब तक हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक तो नहीं निकलेगी। तो एक बार कर लो इसको, फिर क्वेश्चन कर लो सारे, या ए के टोटल स्टूडेंट दे दिए और बी के परसेंटेज में दे दिए, ऐसा। हाँ जी, हाँ जी प्रतीक बोलिए। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। सर एक बार सर कल कैटेगरी वाली पजल करा देना ना सर प्लीज, हर बार आती है वो सर, बहुत कंफ्यूजन है उसमें। चलो अगर आपकी ऐसी वो है तो करा दूंगा मैं। जी सर, थैंक यू सर। मैं लाइव नहीं आ पाऊंगा लेकिन रिकॉर्डेड फॉर्म में अवश्य डाल दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। 10 पजल चलेंगी? 10? हाँ सर, वही तो सच में 10 कैटेगरीज वाइज पजल? हाँ सर। कि 15? ऐसा करना सर, 10 कैटेगरी वाली डाल देना और 10 वो एज बेस नहीं रहती क्या, एज बेस वो वाली टोटल 20 डाल देना। 10 तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ 5-5 में डाल दूंगा, उसने में ही आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, बोलिए कि अगर 20 को मेरा एग्जाम है तो फिर कल मॉक लगाना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि मॉक में सर जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं ना, मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। आप स्टार्टिंग में नहीं जुड़े थे ना? जी मैं लेट हो गई थी सर। आप लेट हो गए थे ना। अब ये वीडियो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, तो वहां पे आप देख लीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में करीबन 15 से 20 मिनट इसके बारे में बोला है। अब देखना जरूर, लेकिन जितने भी लोग लेट जुड़े हैं ना वो देखना जरूर। मैं यूट्यूब पे जस्ट अभी इसके बाद में अपलोड कर दूंगा ये वीडियो। सर आपने जो सर आपने बोला था ना कि वो हॉलीवुड वाला, मैं बता रहा हूँ ना, आप एक बार वीडियो देख लेना, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, एक बार देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं बताने को बता दूं, लेकिन वो जो आपने बोला था बड़े तरीके से जो मैंने बताया वो फिर से नहीं बता पाऊंगा ना मैं। ओके सर। हेलो सर, आपने बोला था ना कि हॉलीवुड वाला आपने मॉक दिया तो उसको आप यूट्यूब पे डालोगे, आपने नहीं डाला। मैं सर्च कर रही थी। मैं डाल तो दूं, लेकिन मुझे कॉपीराइट मिल जाएगा, उनकी तरफ से परमिशन नहीं मिली है। मैंने परमिशन मांगा था, बट उनका कहना है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन सा सेट दिया था आपने हॉलीवुड का? 14th हार्ड। हाँ सर, मैंने भी दिया है, उसमें मेरे को मात्र 49.75 आया सर। वही वाला? जी सर। तो कोई नहीं, कर लेते हैं इसको। मैं अभी अपलोड कर दूंगा। जिनका भी स्टार्टिंग वाला पार्ट छूटा है ना, वो बहुत ध्यान से सुन लेना। मैंने काफी इंटरेस्टिंग चीज बताई है आज के लिए और कल के लिए, इसको देखना जरूर। ये टेलीग्राम पे डलवा दीजिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मतलब पीछे वाला जो DI का है, प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हैं ना वहाँ पे। सर वो 25 डेज वाला वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया है। और कोई DI है तो फिर कल जो मैंने कराया था वो कर लो आप। हाँ वो भी कर लिया सर मैंने, वो तो लाइव ही कर रही थी मैं। अब ये सबने कर लिया, जितने लोग इधर पे बैठे हैं ना, ये सारी चीज सबने कर ली है। मैंने दोबारा उसको फिर से स्क्रीनशॉट लेके सर, और फिर मैंने किया। आपने दोबारा भी करी होगी, मैं मानता हूँ। आपने 3 बार भी करी होगी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 3 बार भी की है। यस सर। लेकिन मैंने जो यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया है ना, उस तरीके से करना है आपको। ओके सर, आप यूट्यूब वीडियो डाल। तो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना उसमें मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था। आप सारे लोग माइक ऑफ कर लो अपने, मेरी आवाज रिपीट हो रही है। जिसको बोलना है एक एक करके बोलो। हेलो, सारे लोग पहले माइक ऑफ कर लो, आवाज रिपीट हो रही है बहुत बुरी। हाँ जी, अभी ठीक है। अभी भी रिपीट हो रही है। किसी का तो माइक खुला है। हेलो हेलो, हाँ अभी ठीक है। अब एक एक करके माइक ऑन करो, मुझे भेज देना, मैं ऐसे हाथ हिला देना, मैं करता हूँ सबका ऑन। सर। हाँ जी सर, कोडिंग डिकोडिंग में क्या पहले सारे कोड निकालूं या फिर क्वेश्चन में जो है उसके मुताबिक चलो?
अभिषेक कुमार प्लीज आप माइक ऑफ कर अभिषेक लीजिए एक बार कुमार प्लीज। आपका माइक बंद कर दीजिए, आपकी वजह से वो हो रहा है। एक एक करके मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक करके मैं सारे लोगों को ले लूंगा। हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? सर कोडिंग डिकोडिंग में क्या पहले सारे कोड निकालूं? नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हो, क्योंकि प्री में तो इजी आता है, प्री में ऐसा कुछ हार्ड नहीं आता, प्री में इजी आता है, हो जाता है, वो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप उसे। ओके ठीक है सर। क्योंकि डायरेक्ट से ये होता है कि लाइक हमें सारी की चीजें जरूरत तो होती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 ही पूछता है, और वो बाकी फिर कुछ नए कोड भी पूछ लेता है हमसे, तो उसमें सारी चीजें निकालने का आई डोंट थिंक लाइक कुछ जरूरत है, क्योंकि काम हमारा उसमें ही हो जाता है, क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज दी गई है। ठीक है सर। एक बार खुद से ट्राई करना है, ऐसी आपका अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। हाँ जी, नेक्स्ट कौन है? अभिषेक आप बोलिए आप। अभिषेक। हेलो। हाँ जी, आप बोलिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर मेरा ये है, मैं सर जैसे क्वांट में बिल्कुल नहीं फंसता हूँ, लेकिन रीजनिंग में सर मैं फंस जाता हूँ, तो मुझे रीजनिंग बाद में अटेम्प्ट करनी चाहिए ना सर? रीजनिंग देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइक रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं है या स्ट्रॉन्ग सेक्शन नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि क्वांट को बहुत ज्यादा टाइम दे दो फिर रीजनिंग में जाओ। यस सर। क्वांट को भी उतना ही टाइम देना है, उसके बाद रीजनिंग में जाना है। अब आपको अगर लगता है कि लाइक आपका क्वांट जितनी जल्दी आप कर सकते हो, तो फिर उसको आपको उतनी जल्दी खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि रीजनिंग में आपको ज्यादा टाइम देना है, बिकॉज रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन नहीं है। समझ रहे हो? तो रीजनिंग को ज्यादा टाइम कब दे पाओगे? जब क्वांट को जल्दी कर पाओगे। और सर उधर ऐसा लगता है कि टाइम टाइम सर बहुत तेजी से भाग रहा है। टाइम देखना ही नहीं चाहिए ना टाइम, क्योंकि देखोगे, मैं विश्वास दिला दूं तुमको, 20 तारीख को पेपर देने जा रहे हो, लेकिन वो खराब हो जाएगा पेपर। एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, पेपर बिगड़ जाएगा तुम्हारा। नहीं सर, क्लर्क में देख चुके हैं। क्लर्क में मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम बताएं कहाँ पे होती है। प्रॉब्लम होती है जब लास्ट में वो रेड कलर की क्लॉक हो जाती है ना, मजा ले तुम एक क्वेश्चन करके दिखा देना उस समय। सर ऐसा लग रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं सबमिट कर दूं सर। और उस समय में कौन क्वेश्चन कर सकता है बताएं? जिसने उस टाइम की वो क्लॉक को जीत लिया हो, जिसे मतलब ही ना हो भाई वो क्लॉक में क्या चल रहा, भाई चलती रहे, तू मुझे क्या लेना देना तेरे से। भाई वो टाइम देखने जाते हो या क्वेश्चन देखने जाते हो, तुम्हारी निगाह चली जाती है उधर पे। आई नो, मेरी भी जाती थी पहले, लेकिन मुझे पता है यार सबसे बड़ा दुश्मन तो वही टाइमर ही है ना, तो क्यों ना उसी को इग्नोर किया जाए। दुश्मनों को इग्नोर करना सीखो आज के समय में। अगर तुम इस दुश्मनों को हराने बैठ जाओगे ना, तो वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे और काम करेंगे। सर ये मेरा बिल्कुल मेरा पहला अटेम्प्ट था सर, मेरे से स्क्रॉल भी नहीं सही से हो रहा था, उधर सर माउस भी क्लिक नहीं हो रहा था 3-3 बार, जबकि मैंने बहुत अच्छी मतलब मॉक बहुत लगाए थे सर, मतलब प्रैक्टिस जब भी मॉक लगाते हो ना, जब भी मॉक लगाते हो, हालांकि अभी मॉक लगाने का समय नहीं है, लगा रहे हो तो बेवकूफी कर रहे हो। जो भी लेट ज्वाइन किया है अभिषेक के माध्यम से, और अभी एक स्टूडेंट और सुप्रिया जो कनेक्ट हुई थी उनके माध्यम से मैं बता दूं, जो भी लेट ज्वाइन किया है इस चैट को यूट्यूब पे मैं अपलोड करूंगा, स्टार्टिंग से देख जरूर लेना। आपको आज और कल क्या करना है, टाइम का पूरा कैसे यूटिलाइजेशन करना है, वो आपको पता पड़ जाएगा। जो भी लेट ज्वाइन हुआ है वो, जो माउस होता है ना हमारा माउस, जब हम मॉक पेपर लगाते हैं ना, मॉक टेस्ट करते हैं, तो माउस का ये जो स्क्रॉलिंग वाला ये होता है ना, इसको यूज करना बंद कर दो आज से। सर वो मैंने उस पे टेप लगा दिया है। टेप नहीं, वो सेटिंग से भी बंद हो जाता है वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर टेप लगा दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। मैं जानता ही नहीं था सर यहाँ भी कि वो यूज होता है। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम में यूज थोड़ी ना होता है स्क्रॉलिंग बार, स्क्रॉलिंग वाला बटन एग्जाम में नहीं होता है। और ज्यादा अगर है तुम्हारी उंगली अगर बार बार उस पर स्क्रॉलिंग पे जाती है, तो एक सस्ता सा माउस खरीद लो, और माउस ब्लूटूथ वाला यूज मत किया करो, मैं बताऊं, क्योंकि एग्जाम में ब्लूटूथ वाला माउस नहीं मिलेगा तुमको, एग्जाम में वही वायर्ड वाला माउस मिलेगा, जिससे तुम्हें बार बार वायर को डिस्टर्बेंस होगी, वायर कहीं इधर फंस जाएगा, हिलाओगे तो वो पहुंचेगा ही नहीं, वायर में ही टकरा जाएगा। तो इसकी आदत डालो, रफ तरीके से दौड़ना सीखो। जब हम एक अच्छी रेस की तैयारी करते हैं ना, और उस रेस में अगर हमने मान के चलो काफी प्रीमियम शूज पहन के हमने तैयारी करी, लेकिन वो रेस तो नंगे पैर दौड़ने वाली थी, हारोगे कि नहीं हारोगे? भले तुम कितने भी फास्ट रेसर, जो भी धावक हो, कितने भी फास्ट दौड़ने वाले तुम इंसान क्यों ना हो, तुम हारोगे, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही जूते पहन के की है, वो भी प्रीमियम जूते। और वो एक ऐसी रेस है जिसमें तुम्हें उसके बारे में समझना होगा। अगर वहां नंगे पैर दौड़ना है ना उस रेस में, तो नंगे पैर ही प्रैक्टिस करो,
उधर अगर रद्दी क्वालिटी के माउस हैं, रद्दी क्वालिटी के क्लिक हैं, तो वैसी रद्दी क्वालिटी का माउस लेके आओ। ये सर वही था उधर सर, वो माउस ही हमको लग रहा था वैसा था सर, 3 बार में हो ही नहीं रहा था उधर क्लिक। तो भाई वहां पे क्या करोगे तुम, किससे बोलोगे? उससे उनसे बोला तो कहने लगे ऊपर से है। हाँ कर लो, अब क्या करोगे, छोड़ जाओ पेपर, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा भाई। वही तो सर बहुत हम बहुत तो बढ़िया, हम चैन से भाई कंफर्टेबल लेवल से सीख के आए थे, स्क्रॉलिंग करेंगे, ये करेंगे, ऐसे स्क्रॉल हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। यार मॉक पेपर लगाने में तो बड़ा मजा आता है, ऐसे लेट के मॉक पेपर सोल्व कर रहे हो। उस दिन सर सही बात रोना आ रहा था सर। लेट के तो नहीं करते। अरे बहुत से लोग करते हैं लेट के, तुमको क्या पता, मैं जानता हूं ना, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं। तो उधर पे पेन भी गिर जाएगा ना, तो पेन उठाने की फुर्सत नहीं होती है। मैं तुमको एक बार का वाक्य बताता हूँ, मैं एक ही पेन था मेरे पास लिटरली, मेरा वो पेन गिर गया सॉल्व करते करते, पता नहीं मैं टिक कर रहा था और टिक करते में माउस मेरा नीचे आया और वो पेन गिर गया। आगे के 3-4 क्वेश्चन मैंने बिना पेन के किए, मैं बताऊं, क्योंकि मुझे पता था मैं पेन उठाऊंगा उतनी देर में मेरा एक क्वेश्चन हो जाएगा। आप तो 40 क्वेश्चन बिना पेन के कर सकते हो। बात वो नहीं है, बात अपने आप को ऐसी वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयार करो, क्योंकि एग्जामिनर आपकी स्पीड मांग रहा है। देखो सब बोलते हैं कि यार अर्थमेटिक नहीं आती, ये नहीं आता, हमसे तो एग्जाम हो गई नहीं। एग्जामिनर वो मांगते नहीं है तुमसे, एग्जामिनर वही चीज मांगता है तुमसे। देखो पार्टनरशिप का अगर क्वेश्चन आएगा वो तुमको आता होगा, एग्जामिनर मांग रहा है स्पीड, एग्जामिनर मांग रहा है तुम्हारा मेंटल जो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, तुम उस चीज को हैंडल कर पा रहे हो नहीं। हम कर ही नहीं पा रहे, हम पहले से नर्वस होकर बैठे हैं, ऐसे बैठे हो, रोल नंबर डाल के बैठे हो, क्लिक कर रहे हो माउस से। अच्छा 5 मिनट बचे, चलो ठीक है, फिर क्लिक करो, अच्छा 3 मिनट बचे, फिर उतने में तो तुम्हारा खत्म हो गया भाई पूरा कॉन्फिडेंस। नर्वस पेपर हार्ड बना लेना चाहिए, लेकिन ऐसा स्क्रॉलिंग वाला नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना होता है यार, ये सारी चीजों पे ध्यान देना होता है। स्क्रॉलिंग पहले स्क्रॉलिंग अब वही है ना, अपनी पहले से आदत ऐसी डाल दो कि नहीं करना है मुझे स्क्रॉल। और बहुत से लोग तो चलो माउस यूज ही नहीं करते भाई, वो लैपटॉप चलाते हैं, लैपटॉप का टच पैड यूज करते हैं, वो माउस यूज ही नहीं कर रहे। भाई माउस की और कीबोर्ड अलग कीबोर्ड की आदत डालो। अगर लैपटॉप का भी कीबोर्ड यूज कर रहे हो ना, तो वो आपके काम की चीज नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जब आप एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ का मेंस दोगे ना, तो वहां पे आपको टाइपिंग करके डिस्क्रिप्टिव भी लिखना पड़ेगा। और वो जो लैपटॉप का कीबोर्ड है ना, वो आपकी सहायता नहीं करेगा। कीबोर्ड ऐसा होना चाहिए जिसके बटन अटकते हों, खटखट खटखट आवाज आना चाहिए, सेंटर में ऐसी गूंज हो जाती है खटपट खटपट की। अब जिन्होंने मेंस दिया वो रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीजों को। भाई एकदम से जैसी पेपर सबमिट होता है ना मेंस का, ऐसी खटपट 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 आवाज आने लगती है। तो वैसा वाला कीबोर्ड लाओ जो खटपट खटपट आवाज करे, और ऐसे ही एक माउस लेके आओ रद्दी क्वालिटी का वायर्ड वाला, तब होगी अच्छी तैयारी। यस सर, गुड अटेम्प्ट मतलब कितने भी करने चाहिए था? गुड अटेम्प्ट देखो मैं तो यही बता रहा हूँ, 60+ अगर आप कर रहे हो तो वेरी गुड। थैंक यू सर। हाँ जी, वैसे तो 60+ 100% एक्यूरेसी सर। वैसे तो देखो 55 के ऊपर भी हमारे गुड अटेम्प्ट ही होते हैं, बट वो बॉर्डर पे रहोगे फिर आप, क्योंकि अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 57 59 ऐसा कट ऑफ देखा हुआ है। इसलिए अगर एक सेफ अटेम्प्ट में या सेफ पोजीशन में रहना है तो 60+ मेरे हिसाब से बिल्कुल गुड है, अभी तक का जितने भी लास्ट ईयर के अगर हम कट ऑफ की बात करें तो। सर एज पर द मॉक जैसे दे रहे हैं उसमें 65 62 63 ऐसे अटेम्प्ट हो जा रहे हैं, लेकिन 1 2 3 ऐसे करके गलत हो जा रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है सर? परसेंटाइल कितना आ रहा है? परसेंटाइल 82 75। नहीं, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोशिश करो कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करो, क्योंकि अब अभी 1 महीना या फिर 1 हफ्ता या 2 हफ्ते भी होते ना, तो मैं आपको सजेस्ट करता कि उस चीज को इम्प्रूव कर लो। अब लेकिन टाइम हमारे पास 1 दिन का है, तो इम्प्रूव क्या ही करोगे। तो जो भी आपकी गलती हो रही है ना, तो उसको ट्राई करना है कि उनके बिना भी हमारे अटेम्प्ट जो है वो 60+ हो जाए कैसे भी करके। जी जी ठीक है, ठीक। चलो तो बाकी अब मैं एंड करता हूँ। बाकी आप लोग देखिए, पढ़िए, जो भी मैंने चीजें बताई हैं उस तरीके से पढ़िए। जो मैंने स्टार्टिंग में चीजें बताई हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताई है, तो आप लोग एक बार कनेक्ट हो जाना। मैं मतलब यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो यूट्यूब पे एक बार आप लोग देख लेना कि क्या क्या मैंने उसमें बताया। आप लोग ध्यान से एक बार देख के जो भी मैंने टास्क दिया है ना उसको कंप्लीट कर लेना भाई। मेरी दिली इच्छा है तुम लोग का प्री निकले, क्योंकि मुझे मेंस पढ़ाने का बहुत अंदर से हो रहा है, मैं मेंस नहीं पढ़ा पा रहा हूँ इन प्री के चक्कर में। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग
कल देखो, मैं कल वो कैटेगरी वाली पजल करा दूंगा, जैसा कि अभी एक स्टूडेंट ने बोला था, मैं वो आपको अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकते हो। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग कल। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड नाइट सर। सभी को सर जल्दी डाल दीजिएगा वीडियो। हाँ बिल्कुल, मैं अभी जस्ट कॉल जैसे रह ये गए सर। क्या सर, क्या बोल रहे हो? इतनी सिद्धम कहानी खत्म। अरे आप लोगों ने बोल दिया, मैंने बोल दिया यार, अब बस आप लोग एग्जाम में लिख के आ जाना रफ शीट में, इतनी से एकदम कहानी खत्म। यूट्यूब का मेंस का सारा खत्म कर दिया, मतलब लगभग कर लिया 70-80% सर। जो भी आपने, जो भी प्रीवियस आपने डाला था गाइडली वगैरह पे, उस सारा। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। बाकी हम लोग करते हैं फिर से, जैसे ही ये फ्री हो जाता है फिर बढ़िया तरीके से मेंस की क्लास लगाते हैं आप लोगों के लिए। सर आएंगे क्लास में मेंस के लिए जरूर। चलिए ओके, तो इसको देख लेना जितने भी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तैयारी कैसे करें? ओके सर, थैंक यू क्या? सर, बाय। मेंस के लिए तैयारी कैसे करें? डीआई सर अभी क्यों बताएं? 5 तारीख को मैं स्टार्ट कर दूंगा। देखो पेड में क्लासेस भी 5 तारीख से चालू हैं, और 5 या 6 से मैं यूट्यूब पर भी चालू कर दूंगा, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टेंशन बिल्कुल मत लो, बने रहो। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी सब जगह फैला दो भाई, क्योंकि जो अब ठीक है मिलने सर। वाला है ना बहुत अलग ही मिलने वाला है। मैं तुमको बताऊं, बस प्री एक बार निकाल के आ जाओ मेरे पास, मेरी मेंस की हेडेक मेरी है, मेंस में निकलवा दूंगा, ओके प्री सर। तुम्हारी जिम्मेदारी है। सर ट्रस्ट है आप पे सर। बस ट्रस्ट रहेगा तो मेहनत करने में मजा भी आएगा। सर आपने जो वीडियोस बोली थी ना 25 वाली और जो डीआई वाली, उसका एक बार आप लिंक डाल देना, मैंने देखी नहीं है। हाँ, मैं लिंक डलवा देता हूँ, एक वो प्लेलिस्ट की लिंक डलवा देता हूँ, और बाकी जो 2 वीडियो है डीआई और लास्ट ईयर 5 इयर्स के, वो भी मैं डलवा देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलिए टेक केयर गाइस, इतनी से एकदम कहानी खत्म। थैंक यू, थैंक यू। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।